हेलो एवरीवन। अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया एंड काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो जीएसटी में आने वाले अक्टूबर मंथ से। तो चलो देखते हैं डिटेल में वो क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आने वाले हैं जीएसटीआर में अक्टूबर मंथ से वो है कि जीएसटीआर जो 3B है वो लॉक हो जाएगा। मोस्टली जो भी जीएसटीआर 3B में डेटा आता है वो जीएसटीआर 1 से आता है। तो जीएसटीआर 1 में जो भी डेटा आप डालते हैं वो काफी केयरफुली डालिए, बिकॉज आप अभी से जीएसटीआर 3B में कुछ भी उसमें एडिट वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ भी अगर आपकी मिस्टेक हो गई है तो आप जीएसटीआर 1A के थ्रू उसको करेक्ट कर सकते हैं, या नेक्स्ट मंथ का जीएसटीआर फाइल करके आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटीआर 3B है वो कम्प्लीटली लॉक हो जाएगा। उसमें आप एक भी फिगर्स जो है वो एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप जो जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं उसको काफी केयरफुली फाइल करें, उसमें कुछ भी मिस्टेक वगैरह ना करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आने वाला है जीएसटीआर में वो है कि जीएसटीआर 2B जनरली जब आईएमएस नहीं आया था तो उसके पहले जो भी जीएसटीआर 2B में डेटा वगैरह जो आईटीसी वगैरह की क्रेडिट आती थी वो जीएसटीआर 1 से और उससे आती थी। तो इसलिए वो एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कहने में आता था। लेकिन आईएमएस आने के बाद जो जीएसटीआर 2B है वो एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट नहीं रहा है, क्योंकि आईएमएस में आपको वहां पे ऑप्शंस दिखते हैं कि आप कोई भी इनवॉइस है वहां पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या पेंडिंग में आप उसको रख सकते हैं। और अगर आपने कोई भी इनवॉइस अगर उसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग में नहीं किया तो वो डीम एक्सेप्टेड हो जाएगा। एंड वहां पे आप देख सकते हैं कि आपको वहां पे एक ऑटो जो जनरेट कंप्यूट जीएसटीआर 2B की एक स्टेटमेंट आपको वहां पे क्लिक करके उसको कंप्यूट करना रहता है। तो इसलिए मतलब कहा गया है कि जो जीएसटीआर 2B है वो अभी एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट नहीं रहा है, सिंपली एक स्टेटमेंट रहा है, क्योंकि जो भी डेटा जीएसटीआर 2B में आता है वो जनरली आईएमएस के थ्रू ही आता है। भले आपने वहां पे कोई भी डेटा अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे या रिजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो डीम एक्सेप्टेड हो जा रहा है और वहां से ही आपको जीएसटीआर 2B की समरी ऑटो जनरेट करके जीएसटीआर 2B में आ रही है। तो इसलिए वो एक एक ऑटो जनरेट स्टेटमेंट ना होकर एक सिंपली एक स्टेटमेंट हो गया है। काफी सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि आईएमएस जो है वो अभी मतलब कंपलसरी हो गया है कि नहीं। अगर हम लोगों ने आईएमएस में अगर कुछ भी अगर एक्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारे उसमें इनवॉइसेस वगैरह रहते हैं काफी सारे के, तो सबके हम लोग को इनवॉइसेस वगैरह एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या रिजेक्ट करने पड़ेंगे या पेंडिंग में शो करने पड़ेंगे। तो ऐसा अभी तक कुछ कंपलसरी रूल वगैरह नहीं आया है। अगर आपने कोई भी इनवॉइसेस वहां पे अगर एक्सेप्ट, रिजेक्ट नहीं किए तो वो ऑटोमेटिकली डीम एक्सेप्टेड हो जाएंगे। एंड वहां से आपकी जो है 2B की जो समरी है वो ऑटो जनरेटेड होके शो होगी। एंड वहां से आप मतलब जीएसटीआर 2B से आपको 3B में वहां पे आपको जो आईटीसी है वो शो हो जाएगी। सिंपली इन्होंने मतलब जो लैंग्वेज है उसमें चेंज किया है कि जो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट था उसको मतलब अभी ऐसा स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट कहने में आया है, क्योंकि उसका मोस्टली जो मेजर डेटा है वो अभी आईएमएस में आ रहा है। इसलिए उसको सिंपली ऑटो जनरेट स्टेटमेंट वर्ड रिप्लेस करके एक स्टेटमेंट करने में आया है। बाकी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। अभी भी स्टिल आप मतलब अगर आपने कोई भी इनवॉइस वगैरह अगर एक्सेप्ट नहीं किए होंगे तो वो ऑटोमेटिकली डीम एक्सेप्टेड हो जाएंगे और उसकी क्रेडिट आपको जीएसटी 2B में ऑटो पॉपुलेटेड करके आ जाएगी। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट जो चेंजेस आए हैं वो है क्रेडिट नोड में। तो जनरली क्रेडिट नोड में अर्लियर आप वहां पे आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आता था, लेकिन अभी क्रेडिट नोड में आपको पेंडिंग का ऑप्शन भी शो होगा। तो आप कोई भी अगर आपकी क्रेडिट नोट है आप उसको पेंडिंग में भी शो कर सकते हैं, तब रख सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम पे ऐसा होता था कि कोई भी क्रेडिट नोट अगर अपलोड होती थी तो टैक्स पेयर के पास टाइम नहीं होता था कि वो उसको मतलब देख सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पेंडिंग का ऑप्शन एक दिया है और 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया है कि विद इन 1 मंथ के टाइम पीरियड में आप उसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग में शो करके मतलब वो कर सकते हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट जो एक चेंजेस आया है वो के आईटीसी के रिलेटेड आया है कि अभी से आप जो भी आईटीसी क्रेडिट जो आप रिवर्स करते थे वो आईटीसी की क्रेडिट आपको अभी आईएमएस में ही आप रिडक्शन करने का ऑप्शन वहां पे आपको शो होगा। तो जो भी आपकी आईटीसी की जो क्रेडिट है उसको रिवर्सल करने का ऑप्शन मतलब आपको डायरेक्टली यहाँ पे आईएमएस में ही शो हो जाएगा। और ये जो चेंजेस है वो अक्टूबर मंथ के रिटर्न से एप्लीकेबल होगा। अभी मतलब वो चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपके आईएमएस पोर्टल में, लेकिन जब भी आप अक्टूबर मंथ का आपका जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे आपको आईएमएस में आपको ये जो क्रेडिट रिडक्शन का, आईटीसी क्रेडिट रिडक्शन का, वहां पे आपको सेपरेट एक कॉलम वगैरह शो करने में आएगा। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आया है कि आप वहां पे अभी आप अपना रिमार्क्स सेव कर सकते हैं। रिमार्क्स सेव करने का ऑप्शन भी आपको वहां पे मिलेगा। अगर आपने कोई भी इनवॉइस स्पेशली कोई अगर रिजेक्ट करे तो आप वहां पे आपने वो इनवॉइस क्यों रिजेक्ट किया है तो उसका आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने रिजेक्शन के साथ आप अपना एक रिमार्क भी वहां पे अ, दे सकते हैं।
तो ये इम्पोर्टेंट 5 इम्पोर्टेंट चेंजेस है जो जीएसटी में अक्टूबर मंथ से आने वाले हैं। अगर आपको भी जीएसटी रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट हमारी हेल्प चाहिए रहेगी या कोई भी जीएसटी रिटर्न फाइल करना रहेगा तो आप हमारे फर्म एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।